ऐसे में हमारे साथ झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन जी है, उनसे जुड़ेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ पर जेएमएम की तरफ से इस तरीके से मैया सम्मान यात्रा लाई गई है, मैं सम्मान योजना लाई गई है, उसके जवाब में गोगो दीदी योजना लाया गया। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी डर गई है। क्या लग रहा है कि बीजेपी डर गई है और जिसके एवज में आप लोग चुनाव आयोग भी गए हुए थे, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहना मिला है? देखिए, हम लोग चुनाव आयोग यही बात के लेके गए थे कि अगर उनका गोगो दीदी योजना पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो मेरा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना हम लोग दे रहे हैं 2500 रुपया का, इसका भी आप आदेश दीजिए, इसका भी हम फॉर्म भराएंगे, क्योंकि वो फॉल्स है। गोगो दीदी योजना जो है वो फॉल्स है, न उसमें अकाउंट नंबर है न आधार कार्ड है, तो वो दिग्भ्रमित करने के लिए है। और ये मैया सम्मान योजना का जो बहुत सफल हुआ और हम लोग महिलाओं को एक खुशी दे सके, थोड़ा सा उसका जो घर की ज़रूरत था उस ज़रूरत को पूरा करने के एक छोटा सा प्रयास है, उसमें उसके चेहरे में बहुत खुशी है और महिला एक्टिव हुई है। अगर महिला समाज का एक्टिव हो जाएगी तो समाज ठीक होगा, बाल बच्चा ठीक होगा। बाल बच्चा अगर बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा तो और मेरा जो साक्षर है उसका परसेंटेज बढ़ेगा। एक सवाल और भी है, हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, वहाँ पर कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी और यहाँ पर अब डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस बात करी कि 31 सीट यहाँ पर चाहिए, तो क्या कुछ समीकरण बन रहा है इस बार? देखिए, वो तो आला नेताओं का बात है और उसमें हम लोग अपना बैठ के बात कर लेंगे, कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, यहाँ का चेहरा माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उन्हीं के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा, वही हम लोग का लीडर है, कैप्टन वही है। इस तरीके से हम बात करें कि बड़े नेता जो जेएमएम के लगातार बीजेपी में जा रहे हैं, अगर हम कोल्हान के टाइगर कहने जाने वाले चंपई सोरेन जी की बात करें तो वो भी अब बीजेपी में चले गए। हम यहाँ पर अगर संथाल की बात करें, लोबिन हेम्ब्रम, कले सीता सोरेन, सभी जो बीजेपी में है, क्या लग रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव सीता सोरेन भी लड़ चुकी है और लोबिन बाबू भी लड़ चुके, वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें ज़्यादा हम लोग नहीं दिमाग लगा रहे हैं, न कुछ हो रहा। मेरा जो स्टैंड है, मेरा जो लोग हैं, एक लोग का पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये संगठन का पार्टी है, ये दिल से जुड़ा हुआ पार्टी है। ये पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है। कौन अध्यक्ष जो 40 साल जंगल में रहा है? न बीजेपी का है न और कोई पार्टी का अध्यक्ष कोई 40 साल जंगल में रहा है क्या, आंदोलन किया? उस पार्टी का हम लोग, उस अध्यक्ष का हम लोग चला है। तो यहाँ एक एक आदमी का दिल में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। एक दो आदमी से चले जाए, बहुत लोग गए, बहुत सारे नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा से गए, बहुत कदवार नेता, बड़ा नेता, लेकिन कहाँ है, नजर आ रहा है उनको? आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि केंद्र सरकार जो है 1,36,000 करोड़ लौटा दे, तो जिस तरीके से हम माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, भाइयों को भी कुछ देंगे। सही बोले हैं। हम लोग किस परिस्थिति में हम लोग सरकार चलाएं वो हम लोग जानते हैं। किस हिम्मत से हेमंत बाबू ने सारी योजना को इधर से उधर से दिमाग लगा करके, जबकि अभी जो मेरे पास नगर विकास विभाग आया, मैंने वहाँ बात किया तो करीब 700 करोड़ रुपया मेरा बाकी है, ठीक है, 15 फिनांस का नगर विकास में 500 करोड़ रुपया का बात हो गया, लेकिन पीएमओ आदेश नहीं दिया, मंत्री देने के लिए तैयार था। वहाँ एक पत्ता भी बगैर पीएमओ से नहीं हिलता, जबकि यहाँ हम जहाँ चाहते हैं कब्रिस्तान देते हैं, जहाँ चाहते हैं हॉस्टल देते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं सीएमजीपी लोन देते हैं। आज इतिहास हम रचे हैं पूरे देश क्या पूरे दुनिया में। एक साल में 1176 कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं हुआ और टोटल मैंने 3500 कब्रिस्तान घेराबंदी अपने कार्यकाल में किया। ये कहाँ से हुआ? ये हेमंत सोरेन जी के तरफ से हुआ। उनका छूट है कि आप जितना लाइए हम पैसा देंगे। कभी इतना झारखंड में नहीं हुआ था, न किसी देश में हुआ। हॉस्टल करीब 125 हॉस्टल, मदरसा हॉस्टल मैंने स्वीकृत किया। मदरसा पेंशन जो बहुत पुराना बूढ़े लोगों का जो रिटायर हो जाए, पेंशन नहीं था, पेंशन मानिए हेमंत सोरेन जी लागू कर। अभी अल्पसंख्यक कल्याण से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, चाहे रेलवे हो, सबका तैयारी हम लोग हज हाउस में कराएंगे।
लेकिन आप अभ्यर्थियों की बात करें, जैसे सीजीएल को लेकर के लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे, लगातार जो छात्र है वो धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि इसे रद्द किया जाए। कहीं ना कहीं रद्द नहीं, जिस उसका तरीके से रिजल्ट 2 निकले। दिनों का यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद किया गया था एग्जाम के दौरान, उसके बाद बीजेपी तमाम जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप ये तो पता सिर्फ चोरी कीजिए, करवाने के लिए सुनिए था। ना, चोरी करवाने के लिए बीजेपी ने इंटरनेट बंद करवाया क्या? वो भी तो इंटरनेट बंद करवाया। ये सब उसका। तो आपने सुना, ये थे झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने तमाम मुद्दों पर कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जेएमएम की सरकार में जो है पूरे झारखंड का विकास हुआ है और आगे भी विकास होता रहेगा। और उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से हमने सीट शेयरिंग को लेकर के बात की, कि बहुत ही जल्दी जो है सीट शेयरिंग को लेकर के मामला सुलझ जाएगा और काफ़ी जल्दी जो आंकड़े 81 विधानसभा क्षेत्र है इसको लेकर के सीट शेयरिंग का जो है सूची भी जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन गणेश के साथ मैं अनिकेत सिंह, TV 45 के लिए।